नमस्कार, मेरा नाम है बुधन कुमार शाह और आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। आज हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम दिया गया है पॉलिटिकल बाबा बेटी का ज्ञान। आज हमारे साथ जो है सो सानू जी रिपोर्टर, जो आप सबों को इसी चैनल पे दिखता भी होगा, तो उनसे आज प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करेंगे, जो आज डिटेल से सानू जी समझाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, जिसके साथ मैं कुछ प्रश्न करूंगा और सानू जी उसका अच्छे तरीके से उत्तर देंगे या जवाब देंगे। तो सानू जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि पीके, क्या पीके के आने से बिहार की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है कि पीके के आने से बिहार की राजनीति और देश के राजनीति में असर पड़ने वाला है या नहीं। सबसे पहले बसंत जी, इस चीज़ को आप समझिए कि प्रशांत किशोर का जो जन्म है वो रोहतास में है और उनकी जो पढ़ाई हुई है वो पढ़ाई बक्सर में हुई है। अब जितना आप और हम इस चीज़ को लेकर के सजग हैं कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया, उतना तो अभी जो झारखंड में जो अभी जो घोटाला हुआ है आईएएस के द्वारा, उतने डिटेल में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन लालू यादव के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसका जो आपने कहा है कि बिहार के राजनीति में फर्क पड़ेगा कि नहीं, सबसे पहले तो वो बिहार के बेटे हैं। मैंने आपको इसी तरह से समझाने की कोशिश किया कि आप और हम बिहार को तह तक जान सकते हैं बजाबते किस चीज के, तो झारखंड की अपेक्षा जानते हैं कि नहीं, सबसे पहला है। दूसरा है कि पीके जब अपनी राजनीति जब उन्होंने शुरू किया था तो सबसे पहले वो बीजेपी में गए थे। 2014 से पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी के पार्टी को विधानसभा में जिताना का उन्होंने अपने कंधे पे जिम्मा लिया था, ये प्रशांत किशोर का है। उसके बाद वो फिर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए उनका विशेष योगदान रहा। नरेंद्र मोदी का जो आप लोग टैगलाइन सुनते हैं कि अब की बार नरेंद्र सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो इस तरह का जो हेडिंग है ये कौन तैयार किए हैं? ये पीके तैयार किए हैं। उसके बाद ये गए कहाँ पे, तो नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के साथ जब ये गए 2017 में नीतीश कुमार के साथ गए और 2018 में ही उन्होंने उपाध्यक्ष बने। का उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर बने तो उसके बाद मीडिया में जब उन्होंने बगावती मोर्चा अपने ही पार्टी के द्वारा उन्होंने अपने ही पार्टी में जब खोला तो नीतीश कुमार जो हैं वो मीडिया में आकर के बयान दिए कि जो पार्टी के साथ नहीं है उसे पार्टी में रहने का कोई ये नहीं है। क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने बगावती मोर्चा खोला था तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, और हमने शामिल क्यों किया था, तो अमित शाह ने कहा था। फिलहाल में ही प्रशांत किशोर का अभी इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पे हुआ है, जब पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू किया और बजाबते इंटरव्यू में उन्होंने दिखाया कि देखिए नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर हंसने लगे। प्रशांत किशोर बोले कि सोचिए सर कि अगर अमित शाह अगर हमें पार्टी में देंगे, जेडीयू के कह के पार्टी में देंगे, तो क्या नीतीश कुमार की इतनी विशाख है कि अमित शाह के बिना पूछे हुए हमें पार्टी से निकाल दें? नीतीश कुमार और मेरा जो संबंध है वो विशुद्ध राजनीति संबंध नहीं है, एक बेटा और एक बाप के जैसा संबंध है, उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर के आ जाने से बिहार की राजनीति कितनी गर्माएगी और कितनी उसमें ठंडक होगी, इस पर अभी बात करना मूर्खता होगा। क्योंकि अभी उन्होंने जन सुराज नाम का एक सिर्फ लोगों के बीच रखा है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि जन सुराज जो है वो आगे पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी 110% बनेगी, इस चीज को आप समझिए। क्योंकि एक उन्होंने कहा है कि देखिए हम अभी 3000 किलोमीटर का पद यात्रा करेंगे, तो आप भी जानते हैं पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा करने पर वो क्या करेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे और लोगों से मिलने के बाद वो एक शिक्षित है आदमी, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो इस चीज को समझिए बसंत जी कि एक गुरु द्रोण कभी धनुर्धर नहीं हो सकते और एक धनुर्धर गुरु द्रोण नहीं हो सकता है। वो पार्टी को जिता सकते हैं, वो अपने पार्टी को कैसे जिताएंगे इस पे उनको मंथन करना पड़ेगा। एक बना बनाया कुनबा को लेकर के आप उसे राजनीति में अग्रसर हो सकते हैं,
आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, लेकिन गंगा की जो लहर आएगी उसमें आप बच पाइएगा कि नहीं बच पाइएगा, इस पर देखना होगा। और प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि जब कोरोना नहीं आया 2019 में, कोरोना से पहले हम लोगों ने एक यात्रा शुरू किया था, लेकिन उस यात्रा में कोरोना आने के पश्चात वो यात्रा हम लोगों ने बंद कर दिया। तो आप जो बंद कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव में उनका दखल हुआ, और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की प्रकोप है, जिसके कारण वो पार्टी तो नहीं बना सकते, लेकिन ममता बनर्जी की सीट कम हो सकती है। तो सीट भी कम हुआ, ममता बनर्जी की सरकार बन पाई, वहां पे 200 से अधिक सीटों ने ममता बनर्जी ने, शायद 150 से अधिक सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज किया है। और उन्होंने कहा, अभी जो वो कह रहे हैं कि देखिए हमने ममता बनर्जी के साथ जुड़ा है, उनका कुनबा पहले से बनाया था, है उनका कुनबा जो है पहले से बना था। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना और उसमें फिर काम करना वो बेहद मुश्किल है, और एक बने बनाए पॉलिटिकल पार्टी को जिताना वो बेहद सरल है। तो प्रशांत किशोर सबसे पहले अगर बिहार की राजनीति में आए हैं तो सबसे पहले तो उनका जन्म बिहार में हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने जिताने का प्रयास भी किया है, भले वो सफल और असफल हुए हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का वो नब्ज पकड़े हुए हैं। सबसे पहले कारण तो ये हो गया। दूसरे बात, जब बीजेपी के साथ उनका खटपट हुआ, राज्यसभा वो जाने वाले थे, तभी वो जाकर के बीजेपी के साथ ये बात नहीं बन पाई, तो वो जाकर के नीतीश कुमार के पास जो है वो जाकर के जाते हैं, फिर नीतीश कुमार अपने पार्टी से बाहर कर देते हैं। उसी तरह से इनका चलते रहता है। तो अभी तक जन सुराज पार्टी बनी नहीं है। जन सुराज पार्टी बनेगी, उसके बाद ये समझा जाएगा कि जन सुराज पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है ना। कोई पॉलिटिकल, आप देखिए बीजेपी जो है वो स्वर्णों पे राजनीति करती है, उसे मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, बयानों से ही आप जानते होंगे। उसके बाद जेडीयू का एक अपना लवकुश का कुनबा है। उसके बाद आरजेडी का MY समीकरण, जो अब भूमियार भी उसमें जा रहा है, ऐसे मीडिया का रिपोर्ट्स है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि आरजेडी में भूमियारों का चले जाना। उसके बाद अगर प्रशांत किशोर जन सुराज को आधिकारिक रूप से ये कहेंगे कि हमने पार्टी बना लिया है, और प्रशांत किशोर से मैंने भी एक दफा बात किया है, कल मेरी बात फिर से प्रशांत किशोर से होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो प्रशांत किशोर अगर ये चीज बता देते हैं कि आधिकारिक रूप से हाँ हमने पार्टी को लॉन्च कर दिया है, और ये पार्टी को लॉन्च कब करेंगे, जब ये 3000 किलोमीटर का जो अभी वो बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो उनके ऊपर है। तो पदयात्रा जब समाप्त हो जाएगी तब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कूदेंगे, आधिकारिक रूप से अपना पार्टी बनाएंगे, और पार्टी बनाने के बाद तब देखा जाएगा कि इनकी राजनीति की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक, इनकी राजनीति की स्ट्रैटेजी अगर स्वर्णों को लेकर के होती है, भूमियार ब्राह्मण और राजपूत को लेकर के होती है, तो सबसे ज्यादा सेंधमारी ये करेंगे, तो बीजेपी में जाकर के सेंधमारी करेंगे। इस बात को आप मानते हैं? अगर ये MY समीकरण को लेकर के चलते हैं तो आरजेडी को सबसे ज्यादा करेगा। अगर ये लवकुश की राजनीति करते हैं तो नीतीश कुमार को पड़ेगा। अगर ये मल्लाहों की करते हैं तो तथाकथित VIP को जाएगा। अगर ये मुसहरों की राजनीति करते हैं, यानी शेड्यूल वर्ग की राजनीति करते हैं, तो हमको डिफेक्ट करेगा। ठीक, इस चीज को मानिए। लेकिन अभी तक उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये सूचना नहीं किया है कि हम जन सुराज को लेकर के पटल पर आने वाले हैं। जब जन सुराज आ जाएगी तब मीडिया के, अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का काम है तो विश्लेषण करना। अगर वो पार्टी लॉन्च करेंगे, अगर 2 दिन तक वो अगर काम किए, तो हम बता देंगे कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो इस स्ट्रैटेजी पे चलने वाली है। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा सानू जी कि अगर पीके जी कोई पार्टी बनाते हैं तो सबसे ज्यादा किस पार्टी को इफेक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? वही चीज मैंने आपको बताया कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लॉन्च हो जाने के बाद वो स्ट्रैटेजी देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर किधर जा रहे हैं। ठीक है, जब वो जन सुराज की व्यक्तिगत ये कर देंगे। और एक चीज को समझिए बसंत जी कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो पार्टी बनाने से पहले एक पोल स्ट्रैटेजिक रहे हैं। उन्होंने, इनको राजनीति का रणनीतिकार कहा जाता है, ये रणनीति बना के देते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को। इनके जो संस्था है उस संस्था का नाम IPAC है। ये IPAC 2020 से पहले ही बिहार के तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है। तो बिहार, अभी वो बता रहे हैं कि हमारे पास 17,000 का जो है वो लोगों का नंबर है, हम 17,000 लोगों से जुड़े हुए हैं। 17,000 लोगों से जुड़े हैं, वो अपना कनवा बुरा करेंगे। और 17,000 बहुत ही छोटा आंकड़ा है। बिहार की जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ 13 करोड़ के आसपास में है, उसके अनुसार बहुत ही छोटा आंकड़ा है। तो ये पद यात्रा इसी के लिए निकाल, बिहार के तमाम क्षेत्रों में जाएंगे। अब मैंने आपको इस प्रश्न से पहले ही उस प्रश्न में कहा था कि मैंने प्रशांत किशोर से बात किया। मैंने क्या बात किया, मैंने 3 सवाल पूछा कि सर देखिए, आप एक
बहुत बड़े पोल स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं, लेकिन आप अभी नवोदित नेता हैं, आप अभी नवीन नेता हैं, आप इलिटरेट पीपुल के बीच में फेमस नहीं हैं, आप लिटरेट पीपुल के बीच में फेमस है, आप शिक्षित वर्ग के रूप में फेमस है। हम और आप न्यूज से ताल्लुकात रखते हैं, तब ना हम और आप प्रशांत किशोर को जानते हैं। तो मेरी जो बात हुई है प्रशांत किशोर से, तो मैंने कहा कि देखिए सर, आप लिटरेट पीपुल के बीच में भी उन तबकों तक सीमित हैं जो तबका न्यूज को देखता है, जो थोड़ा बहुत न्यूज से अपने आप को ये रखता है। तो उन्होंने कहा कि जी, इसी के लिए हम लोगों ने पद यात्रा निकालने का काम किया। मेरी बात फिर से प्रशांत किशोर से कल होने वाली है, 6 बजे शाम का उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, उसमें आप भी आ सकते हैं, सब आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए, और मैंने कहा कि लिटरेट पीपुल के बीच में जो आप सीमित हैं, उन लिटरेट पीपुल के जो समाचार पत्रों से अपने आप को सारूकार रखता है। आप हमें ये बताइए कि आपके ही जो दोस्त हैं जो समाचार पत्र से इतर रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को जानते हैं, और तेज प्रताप को जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, वीआईपी तक को नहीं जानता है कोई। इस चीज को आप जानिए, मुकेश सहनी को भी उतना लोग नहीं जानता है। क्यों जानेगा? क्योंकि वो इतने फेमस अभी तक नहीं हुए हैं। चिराग पासवान को सब जानता है, इस चीज को समझिएगा, चिराग पासवान को सब जानता है, लेकिन प्रशांत किशोर उतने मुखरता से अभी राजनीति में नहीं है, क्योंकि वो पोल स्ट्रैटेजिक थे, उसके बाद वो अभी राजनीति में आए हैं। तो शिक्षित पीपुल में भी समाचार वर्ग के जितने भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत न्यूज देखते हैं, वहां तक वो सीमित हैं। उसके बाद लोग जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो इसका गिरा हुआ है, उसमें जो लोग आते हैं, जैसे वृद्ध हो गया, और वैसे वृद्ध जो समाचार पत्र से समाचारों से अपने आप को सरोकार नहीं रखते हैं। तो उस बीच में देखिए, लालू यादव को तो सब जानता है, नीतीश को, लालू यादव के जो बेटे हैं उनको लोग, जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, ये कहते हैं कि ये तेजस्वी है या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ललुआ का बेटा है, ये चीज को पता है। नीतीशवा का बेटा नहीं आया है राजनीति में, वो चीज उनको पता है, लेकिन मुकेश सहनी कौन है उसे पता नहीं है, लेकिन ललुआ का बेटा है ये चीज उसको मालूम है ना, मालूम। तो इलिटरेट, अब तो आपको लिटरेट पीपुल के बीच में भी फेमस होना है, इलिटरेट के पीपुल में भी फेमस होना है, और लिटरेसी रेट के जो सबसे निचला तबका है उसमें भी आपको फेमस होना है, तभी आप बिहार के राजनीति में करेंगे। नहीं तो आई तो थी प्लूरल्स पार्टी, कहाँ चले गई? अभी उनका हमेशा ट्वीट आता है, फेसबुक पे आता है, कभी फनीश्वर नाथ रेणु के साथ फोटो खिंचाती हैं, वो सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा, इसीलिए हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर, आपके कमर में इतनी अगर कुगत है तो आप जाकर के उनको, पुष्पम प्रिया चौधरी को आप मुख्यमंत्री बना के दिखाइए। ये दानिश रिजवान का कहना है कि आप अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हैं तो एक बार जाकर के उनके साथ हाथ आजमा लीजिए। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अगर सक्सेस हो जाती है, अगर पुष्पम प्रिया चौधरी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाती है, तो आप बाकायदा, आपको हम पुष्टि कर देंगे कि हाँ, आप जो हैं वो पोल स्ट्रैटेजिक हैं। तो सानू जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन यही है, क्या जो पीके जी जो हैं सो कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस ने उनका शायद बात नहीं मानी, इसीलिए पीके जी अभी इतना मतलब बिहार में और फेमस होते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी हम मतलब बनाए तो नहीं है अभी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या मतलब उनको सही में जो कांग्रेस ने जो है सो उसको बाइकआउट कर दिया? देखिए, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस की, जो अभी लगातार नीचे जा रही है। मदन मोहन झा जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वो भी अब हट चुके हैं। तो प्रशांत किशोर का बात नहीं मानना कांग्रेस में, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और प्रशांत किशोर 8 से 9 घंटा तक का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाए थे, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस को फिर से उसी तरह से उग्र कांग्रेस बनाया जाए, जो देश की राजनीति में जो आज से दशकों पहले कांग्रेस हुआ करती थी, उस कांग्रेस को फिर से लोगों के सामने में प्रेजेंट किया जाए। लेकिन अगर आप कांग्रेस के अंदर खाने से सूत्रों को निकालेंगे, तो ये बर्दाश्त ही नहीं था राहुल गांधी को कि पीके हमारी पार्टी में है, और प्रियंका गांधी को ये था कि पीके हमारे पार्टी में है, और पीके पार्टी में आएंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ पार्टी को ऊपर करेंगे ही। लेकिन 8 से 9 घंटे तक का उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी रही थी। ना राहुल गांधी 8 से 9 घंटे तक समय दे पाए, और ना ही उनकी जो बहन है वाड्रा जी, वो भी नहीं उसमें आई। उसके बाद जब प्रशांत किशोर ने जब इन्होंने ये शुरू किया था, क्या कहते हैं,
जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन शुरू किया तो प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि देखिए ये जो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं ये व्यक्तिगत रूप से आप लोग भी इन तमाम सवालों से अपने आप को लबरेज करते होंगे। और जो इसका है कांग्रेस का जो है G23 ग्रुप कांग्रेस का एक बगावती ग्रुप है जो हमेशा ही कांग्रेस को विरोध करता आया है तथ्यात्मक तरीके से कि सिर्फ कांग्रेस एक परिवार की पार्टी नहीं है। और प्रशांत किशोर को दिग्विजय ने कह दिया था, दिग्विजय जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया था कि आप जो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के बारे में तो हम 100 दफा इनको कह चुके हैं। तो प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि देखिए मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन में कह दिया कि ये सभी चीजें आप लोग जानते होंगे, क्योंकि G23 एक बगावती मोर्चा है जो हमेशा ही कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति और एक उग्र राजनीति के लोग अग्रसर करता है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो मानने वाले नहीं हैं। अभी भी वो नेपाल चले गए थे और उन्होंने देखा कि डिस्को में वो किस तरीके से वहां पे थे। तो मैं उनके व्यक्तिगत जिंदगी पे टिप्पणी नहीं करता हूं। जनता जो है वो एक अलग नेता को ढूंढता है। आप अगर टी शर्ट पहन के राजनीति करते हैं तो अभी भी देश में इस चीज को मानना पड़ेगा कि अभी भी देश में एक ऐसा कुनबा है जो नेता का स्वरूप मानता है वही कुर्ता पैजामा क्रिच वाला जानता है कि नहीं। और अगर आप चले जाएंगे किसी भी इवेंट में आप चले जाएंगे, अगर आपका परिधान भी अच्छा नहीं है, इस चीज को भले अगर ये कोई बोलेगा कि आप नरेंद्र मोदी की तरह बोल रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोल रहा हूं, इस चीज को मानना पड़ेगा। जनता जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स को जानना चाहती है। जनता जो है वो एक सुचारूबद्ध तरीके से नेता को देखना चाहती है, ना कि उसके लिए कि आप डिस्को में चले जाएं। इससे उनके छवि पर फर्क पड़ता है। और जब आज तक में इससे सवाल पूछा गया कि जो पप्पू क्रिएट कर दिया गया है उनके नाम को लेकर के, ये क्या रिफॉर्म हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जरूर रिफॉर्म हो सकता है। 2002 से पहले देखिए नरेंद्र मोदी की कैसे, 2005 से पहले देखिए नरेंद्र मोदी की छवि कैसे थी, और अब देखिए कि वही व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार क्या 5-5 बार गए हैं, अमेरिका में गए हैं ना। और जब गोधरा कांड हुआ था तो नरेंद्र मोदी को बैन कर दिया गया था अमेरिका में कि वो नहीं जा सकते हैं, ऐसा कहा गया था। तो इसका रिफॉर्म हो सकता है। लेकिन जब अपने ही घर में आग लगाने का काम वो खुद कर रहे हैं तो फिर इस चीज को मानना चाहिए कांग्रेस को। और अभी भी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेरा, वो अभी भी कह रहे हैं कि मेरी छाती खुली हुई है, आपका दरवाजा आप आ सकते हैं, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। तो कांग्रेस को मानना चाहिए और कांग्रेस को वो जरूर पुनः निर्माण करने के लिए वो गए होंगे, भले ही उनका अपेक्षा कुछ ज्यादा होगा, महत्वाकांक्षा कांग्रेस में ज्यादा होगी। और ये मानने वाली बात है कि कांग्रेस का जनाधार अभी भी इस देश में थोड़ा बहुत बचा है, और उस जनाधार को अगर ये वोट बैंक में तब्दील करते हैं तो इसमें प्रशांत किशोर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता। और अगर राहुल गांधी इन तमाम बातों को मानते तो राहुल गांधी भी आज इस देश में पीएम का एक चेहरा हो सकते थे। एक क्वेश्चन और है सानू जी, अगर आपको ये लगता है कि अगर मान लीजिए पीके जी अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते तो कांग्रेस में मतलब जितना भी अब कहीं भी जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो उसको मतलब पीके जी बदल पाते हैं? देखिए ये श्योरिटी पीके का तो नहीं है, प्रशांत किशोर का तो नहीं है। वो तो एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे, नेता उस पर काम करेंगे ना। तो अभी तो अब ना वो राजनीति में आए हैं, अब तो इससे पहले तो वो एक स्ट्रेटेजिक थे। नहीं देखा जो जाता है कि मतलब जैसे कि अभी बंगाल में कहते हैं कि पीके द्वारा ही जिताया गया है, जैसे 2014 में मोदी जी को लाने वाला सिर्फ पीके ही है। तो उस हिसाब से हम भी कहें कि अभी भी कुछ राज्य ऐसा भी है कि जहां चुनाव होने वाला है, तो वहां जो है सो मतलब क्या अभी अगर मान लीजिए पीके अगर कहीं शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में तो क्या कांग्रेस के लिए जो है सो मतलब कायाकल्प हो सकता मतलब ये हो सकता है कि नहीं? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि दानिश रिजवान जो हैं वो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया था कि इतना ही आपके स्ट्रेटेजी में दम है जाकर के प्लूरल्स पार्टी को मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दीजिए है। तो जनाधार जो जिस तरीके से नीचे जा रहा है कांग्रेस का, अगर इसमें ये तभी देखा जाता कि प्रशांत किशोर में हाँ दम है कि नहीं, प्रशांत किशोर में दम है कि नहीं। अब वायु इस तरीके से बह रही है और उसी तरीके से हम पतंग उड़ाते हैं, तो आप एक शानदार पतंगबाज नहीं है। आप अगर विपरीत दिशा में उड़ा करके दिखा देते हैं तो आप साधारण नहीं, एक आप अनोखे पतंगबाज हो सकते हैं। तो देखा जाता, लेकिन कांग्रेस की तो अपनी नैया डूबी हुई है, उनके जो खेबने वाले हैं वो खुद उन्होंने खबैया को नीचे कर दिया है। तो अभी भी G23 जो है कांग्रेस का एक बगावती मोर्चा है, अभी भी अगर कांग्रेस उनका बात मान ले तो कांग्रेस का थोड़ा बहुत कायाकल्प हो सकता है। अभी देख लीजिए अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस में, पूर्ण रूप से अध्यक्ष कहाँ है? राहुल गांधी ना अपना कमान लेते हैं ना किसी को लेने देते हैं। ठीक यही चीज है कि
तेजस्वी यादव में भी, वो भी एक, देखिए तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार होगा तो तेजस्वी यादव होंगे। तो इस चीज़ को कांग्रेस को इनका बात मानना चाहिए और उस पर जरा एक बार काम करके देखना चाहिए। तब वो मीडिया में आते और बयान देते कि मैंने इनको लिया था, इनका स्ट्रैटेजी फेल हो गया, तो फेल स्ट्रैटेजिक होते। तो कांग्रेस तो खुद अपना काम नहीं कर पाई है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है सानू जी, आपने इससे पहले बोले थे क्या, जो मतलब हमको पीके जी से बात हुआ कल और वीडियो अथी के जरिए हुआ है, तो उसमें जो है सो पीके जी से आपने क्वेश्चन किया और पीके जी ने उसमें मतलब क्या ऐसा बात हुआ कि आप इसमें रख सकते हैं कुछ भी? एक बात तो मैंने आपको बता दिया कि, और दूसरा मैंने जो पूछा है, दूसरा मैंने कहा कि सर देखिए यहाँ की जो जनता है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को पसंद करती है, वो नवोदित लोगों को आने ही नहीं देती है। तो उन्होंने बड़ी सटीकता से कहा कि सानू जी देखिए आप मीडिया पर्सन हैं, और हंसते हुए कहा कि आपने मीडिया पर्सन है इसीलिए आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए कि प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं थे, 2014 में बिहार में भी उनका वर्चस्व बढ़ा, 2005 से स्थिति देख लीजिए बीजेपी की कैसी थी, तो प्रधानमंत्री भी तो नवोदित थे ना, तो प्रधानमंत्री को भी सपोर्ट किया गया। आज देख लीजिए 76 से 77 विधायक उनके झोली में है। वीआईपी को जब ले लिया बीजेपी ने अपने अंदर, तो आज 77 विधायक तो है बीजेपी के पास, 76 विधायक बोछा को लेकर के इसके पास है, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो गई। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि नीतीश कुमार के पास अभी भी आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर बचा है, क्योंकि जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू किए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 2005 के बाद बहुत ही अच्छा काम किया था, इसीलिए गाहे बगाहे उनको जनता सुशासन बाबू के रूप में जानते हैं। और ये बात हम भी और आप भी जानते हैं कि वैसे नहीं किसी को कोई नाम दे देता है। आज अगर बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है तो बुलडोजर चलाने पे नाम पड़ा है। आज अगर बुलडोजर मामा नाम पड़ा है, वो कभी मामा नहीं बन पाएंगे। वो आप अगर योगी की किसी चीज की परिकल्पना को अपने अंदर में लेते हैं, उसको आप दिखाइए नहीं, आप इनडायरेक्टली वे में रखिए, और वो मामा बनते जा रहे हैं, तो वो मामा कभी नहीं बनेंगे वो। तो इसीलिए नीतीश कुमार के इसके ये सारा सुन लीजिए, उसके बाद सवाल रखिएगा। तो नीतीश कुमार के द्वारा जब नीतीश कुमार को जब इन्होंने सुशासन बाबू कहा, तभी मैंने कहा कि ये आपके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, और मैं ये भी दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, हो सकता है कि जेडीयू के यही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। नीतीश कुमार केंद्र के राजनीति में जाते हैं या उपराष्ट्रपति बनते हैं। नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी राजनेता हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कभी कम नहीं होती है। अभी उन्होंने दिखा दिया इसी इफ्तार पार्टी में कि तुम जो ये कर रहे हो, नाच नचा रहे हो, वो हमारे पास दूसरा रास्ता है, लालू के साथ जाएंगे और लालू के बेटा के साथ जाकर के हम बन जाएंगे, और हम जो हैं वो अभी 2% जो है वो बीजेपी के पास कम पड़ता है वोट, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए 51% जो वोट है वो विपक्ष के पार्टी के पास है। तो वो हो सकते हैं कि वो विपक्ष के तौर पर वो खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। तो नीतीश कुमार दिखा दिए हैं कि हमारा एक फाटक तुम अगर बंद किए हो, दूसरा फाटक शुरू है। और आप जानते हैं ना कि जेडीयू का कोई वारिस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार अगर दे देते हैं तो प्रशांत किशोर अच्छी तरीके से चला सकते हैं, लेकिन वो पोल स्ट्रेटेजिक हैं, उनका देखना पड़ेगा। और कोई दूसरा सवाल? नहीं, दूसरा सवाल यही था कि आपने कहा कि मतलब योगी जी का मतलब बुलडोजर मामा तो पहले से ही थे, लेकिन बुलडोजर मतलब योगी जी के देखने पर किया गया, तो उनका स्ट्रैटेजी अपनाया गया। तो मतलब यही मामा वो पहले से थे। आपने कहा कि ये मामा नहीं बन सकते हैं, मामा तो है ही, लेकिन बुलडोजर मामा नहीं बन सकते हैं। वही चीज मैंने आपको बताया, किसी का यूनिक चीज आप कैसे चुरा लेंगे? अब जो हम बोल रहे हैं, अगर हमारे बोलने वाला अगर कोई कॉपी कर लेता है तो सरासर आप देख लेंगे कि इसमें है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आज से 2 या 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि जितना लालू यादव ने विकास किया उससे कई गुना ज्यादा विकास इन्होंने भी किया है, नीतीश कुमार ने। लेकिन आप व्यक्तिगत आय दर देख लीजिए, जो 1990 में था वो अभी भी है। इसीलिए पत्रकारों ने नीतीश कुमार से कहा था कि नीतीश कुमार आपने कुछ काम नहीं किया है, ऐसा कहना प्रशांत किशोर का था। आपको याद होगा जब झंझारपुर में रेल चला था तो नीतीश मिश्रा जी आए थे, जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन काम किया है नहीं किया है, हम इस पर कुछ नहीं देना चाहेंगे। और आज नीतीश कुमार ने दिखा दिया है बीजेपी को, और बीजेपी ने कह दिया है कि जाइए नीतीश बाबू, आप अपने हिसाब से बीजेपी का भी नेता को चुनिए। और अभी नीतीश कुमार ने बीजेपी के जो प्रभारी अध्यक्ष थे उनको हटा दिया है, भूपेंद्र यादव को, अब वो नहीं है। तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किस तरह से कूटनीति को जानते हैं। और ये अंदर अगर अभी हम इतना नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे किसी दिन बात करेंगे कि इसका सार क्या है।
ये जो बीजेपी, ये जो अपनी पार्टी का गठन किए हैं, उसका सार क्या है, वो भी हम बड़ा डिटेल से आप सभी को बताएंगे। अभी जिस कार्यक्रम आप लोग देख रहे थे, सानू जी इसी चैनल के रिपोर्टर हैं और सानू जी ने बहुत ही अच्छी तरह के सवाल का जवाब दिया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आगाज के पश्चात हम लोगों ने पॉलिटिकल बाबा का ये ज्ञान, जो एक विशेष कार्यक्रम है, वो आप तमाम लोगों के लिए लेकर के आए हैं और विभिन्न में पॉलिटिकल किस्सों को लेकर के, पॉलिटिकल समाचारों को लेकर के और तमाम मुद्दों पर हम सभी की पैनी निगाह रहेगी। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।